हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ आप लोगों की दुआ से। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू वीडियो में। आप लोग बने रहना हमारे साथ एंड तक। और आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि आप लोग पूछते रहते हो ना हमेशा कमेंट में कि आपके साथ कौन है, इनसे आपका क्या रिश्ता है, ये तो मुस्लिम है, आपके ये पति हैं क्या। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये पति मेरे हैं या नहीं हैं। आप लोग बने रहो हमारे साथ। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। पहले इधर इधर क्या कांड हो रहा है, देखो बंदर। ये देखो बंदर दिख रहा है आप लोगों को गेट पे, देखो, है ना। और ये देखो इधर सामान फैला रहे हैं सारे में, इधर सारे में फैलाया हुआ है। और देखो इधर इधर भी फैलाया हुआ है सारे में सामान। ये देख सकते हो साबुन वगैरह, साबुनदानी सब। पता है ये लोग बंदर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा दिख करते हैं, बहुत ही ज्यादा। और कोई है भी नहीं। ये जो हमारे बगल वाले हैं देखो, इनके यहाँ ताला लगा हुआ है। ये अपने गांव गई हैं, कई दिन हो गए अभी तक नहीं आई हैं। और मेरा मन भी नहीं लग रहा है, पता ना कैसा कैसा लग रहा है अकेले। और रात में बहुत डर गई थी, यहाँ पे कोई ना था। और मुझे बहुत डर लग रहा था, है ना। अकेले को, अकेले में रह ही नहीं हूँ तो मुझे डर लगता है अकेले रात में रहने में। और कल की बात बताऊं, कल कल बहुत सारे बंदर आ गए थे, पानी पी रहे थे यहाँ पे। और वो जो समरसेबिल का पाइप पड़ा है वहां पे, दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना, साइकिल के पास जो पड़ा है वहां पे एक बंदर पाइप काटने लगा तो मैंने उसको पत्थर उठा के मार दिया, उसके लग गया और सारे बंदर आ गए। बहुत सारे आ गए मेरे पास मुझे काटने के लिए, है ना। और बहुत मुश्किल से मैं वहां वहां से यहाँ तक आने में, मतलब यहाँ आ गए थे बंदर, जहां मैं खड़ी हूँ यहाँ पे आ गए थे। फिर बड़ी मुश्किल से जाके मैंने गेट बंद किया और गेट बंद करके तब मैं अंदर गई। तो गुस्से में और ज्यादा बाल्टी काट रहे थे, कभी पाइप फिर दोबारा काट रहे थे, है ना। और बहुत ही ज्यादा दिक्कत करते हैं यहाँ पे बंदर। इसलिए मैं सोच रही हूँ कोई बंद मकान मिल जाए, कोई सेपरेट। इसलिए मैंने एक दो वीडियो भी डाले हैं कि कोई मिल जाए मकान अच्छा सा जिसमें हम रह लें। ये पूरा खुला हुआ है इसीलिए और बंदर ज्यादा दिक्कत करते हैं यहाँ पे। ये गेट है, मेन गेट है ये यहाँ का। और देख सकते हो पूरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ बस। और बस, और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अकेले ना इतने बड़े घर में मन नहीं लगता है। और बंदर काटते हैं, ये देखो क्या क्या कांड किया है, देखो ये साबुन गिरा दी है इन लोगों ने। और बहुत नुकसान करते हैं यहाँ पे, है ना। और इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं कहीं अपना एक घर ले सकूं छोटा सा। बहुत लोगों के कमेंट तो ये भी रहते हैं कि इतने दिन से वीडियो बना रही हूँ आज तक कुछ हुआ नहीं, कुछ किया नहीं। तो भाई शहर में रहती हूँ मैं, और शहर में रह के एक बच्चे को पालना, उसकी पढ़ाई लिखाई करना कोई मामूली बात नहीं है ना, बहुत बड़ी बात है। शहर में रहने से बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, और वो अकेले एक लेडीज के लिए बहुत बड़ी बात है। सब कुछ मैनेज करना नहीं हो पाता है ना। और अभी मैं इतने ज्यादा कमाती भी नहीं हूँ, इतने ज्यादा मेरी इनकम तो है नहीं अभी यूट्यूब से, तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो बहुत जल्द होने लगेगी, अभी सिर्फ फेसबुक से। मैंने बहुत बार बताई है ये चीज। इसीलिए यहाँ से मैं सोच रही हूँ खाली कर दूं, पर कोई मिल भी नहीं रहा है अच्छा मकान जहाँ मैं रह लूं जाके। और लोगों को तो टाइम भी नहीं लगता बोलने में, लोग तो फटाक से कह देते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। और खास करके हमारे जान पहचान वाले, हमारे रिश्तेदार वगैरह ज्यादा कहते हैं कि इतने दिन से वीडियो बना रही है अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, इतने ज्यादा फॉलोवर हो गए। बताओ, इंस्टा पे फॉलोवर होने से ये थोड़ी है कि इंस्टाग्राम पे इनकम थोड़ी ना होती है। आप लोग तो सब जानते ही हो, है ना। इंस्टा पे कोई इनकम नहीं होती है। और जो लोग वीडियो बनाते हैं उन लोगों को पता होगा, बाकी तो रिश्तेदारों को तो तनक देर लगती है मुंह चलाने में कि ऐसा है और वैसा है। ये चुटकियों का काम नहीं है कि आए और फेमस हुए और बस फटाक से 10-20 करोड़ की कोठी ले ली, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं कामयाब होने में, और ये लोग ये समझते नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि बस एक ऐसे ही मामूली बात है वीडियो बनाना और फेमस हो जाना, है ना। इन लोगों को क्या पता अभी। और खुद ये लोग खुद जो हैं जो बोलते हैं, इन लोगों को 3-3 4-4 साल हो गए हैं, अभी तक 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। और मुझे देख देख के जलते हैं, चिढ़ते हैं, बोलते हैं कि इनके तो 3 लाख फॉलोवर हो गए, इनके तो 4 लाख फॉलोवर हो गए हैं, अभी तक ये नहीं किया, अभी तक वो नहीं किया। पहले मेरी मेरी जगह आके देखो एक बार, ठीक है। मुझे ही पता है कि मैं अपना कैसे करती हूँ सारा कुछ मैनेज। और कोई नहीं समझ सकता है, ना ही जान सकता है। ठीक है, तो मुंह चलाने से पहले 100 बार सोच लिया करो
कि बोल क्या रहे हो। ये चीज़ मैं अपने जानने वालों के लिए और जो मुझे नहीं समझते हैं, जो मुझे मतलब उल्टा-सीधा कमेंट करते हैं, बोलते रहते हैं रिश्तेदार वगैरह, उनके लिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ जिनको पसंद नहीं है मेरा वीडियो बनाना। अगर उनकी बेटियाँ बनाएँ, उनकी लड़कियाँ बनाएँ तब तो ठीक है, और वहीं अगर मैं बना रही हूँ वीडियो तो उन लोगों को तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से बन-ठन के इतना खुश रह लेती हो। भाई मुझे खुश रहना पड़ता है, मेरे पास मेरा बेटा है तो मुझे खुश रहना पड़ता है, उसको खुश रखना पड़ता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं परेशान नहीं होती, कभी-कभी मैं भी बहुत परेशान होती हूँ। आप लोग देखोगे और मेरी हालत जानोगे तब समझोगे, अभी कुछ पता नहीं है इसलिए ज़्यादा बोलते रहते हो, ठीक है? एक दिन के लिए मेरी जगह पे आके देखो तब पता चल जाएगा। जो बोलते हैं ना उनका मुँह बंद हो जाएगा। गाइस आप लोग कोई भी दिल पे मत लेना, मैं आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ बस 2-4 लोग हैं जो मेरे आस-पास वाले हैं, मैं उन्हीं को बोल रही हूँ। दिल दुखता है तो बोलना पड़ता है भाई। देख लो गाइस, आप लोग सोचोगे कि मैं झूठ बोलती हूँ, है ना? देखो अपनी आंखों से देख लो, देखो खूब, देखो कितने बंदर हैं, देख रहे हो? ऐसे समझ रखा है जैसे हम मतलब हमारा घर बिल्कुल एकदम सरकारी हो जाता है ना, जैसे सरकारी हो गया। देखो कहीं भी आ जाते हैं और देखो पूरा पानी खोल दिया, सारे में फैला दिया है ना? ऐसे इन लोगों ने कल भी किया था, यही हाल था कल। अभी मैं जा रही थी कि थोड़ी देर लेट जाऊं, लेकिन ये फिर से आ गए हैं और बहुत ही दिक्कत हैं। सच में मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ गाइस, बहुत ही, बस बता नहीं सकती। इन लोगों ने नाक में दम कर रखा है। यहाँ अकेले इंसान नहीं रह सकता, अकेले को देख के ये लोग चढ़ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं एकदम। देखो, और एक आध हो तो चलो भगा दो, है ना? एक आध, ये 10, 12, 15 इकट्ठा होके आते हैं। तो भाई कुछ लोगों का कहना है कि मुझे शादी करने के लिए सिर्फ मुस्लिम ही मिला था, मुझे कोई हिंदू लड़का नहीं मिला। तो मैं उन कुछ लोगों को बता दूं कि हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने और बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। मुझे शादी करने के लिए बस मुस्लिम लड़का ही मिला था और कोई नहीं मिला, ठीक है? उन्हीं से मैंने शादी की और वही मेरे पति हैं, वही मेरे लिए सब कुछ हैं, ठीक है? हाँ, मुस्लिम होना कोई गुनाह है? मुस्लिम लोग इंसान नहीं होते, उन लोगों में खून एक सा नहीं होता, उनके खून का अलग 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 कलर होता है क्या? आप लोग ये कहना चाह रहे हो? आप लोग मुस्लिम लोगों से कोई सामान नहीं लेते, कोई रिश्ता नहीं रखते, कहीं नहीं जाते आप लोग, उनकी शॉप पे दुकान पे कहीं नहीं जाते, मतलब मुस्लिम लोगों से इतनी नफरत क्यों है? क्यों? मैंने कोई नया काम किया है? और क्या कहना चाहते हो आप लोग? क्या कहना चाहते हो कि सिर्फ मुस्लिम ही मिला था? हम्म, ऐसा क्या कर दिया मैंने, यही सुनना चाहते हो कि मैंने मुस्लिम लड़के से शादी की है, क्यों की है, किस लिए की है? कुछ लोग तो कहते हैं कि उस पे दौलत ज़्यादा होगी इसीलिए शादी की है, तो वो पैसे वाला होगा, और भी पता नहीं क्या-क्या रीज़न बताते रहते हैं कि इसलिए शादी की है ना? तो आप लोग जो सोचते हो, जो आप लोग की इतनी सोच जो छोटी है ना, वो बिल्कुल गलत है। और मैं क्या ही सफाई दूँ, ऐसे लोगों को मैं क्या सफाई दूँ जो लोग बिल्कुल समझना ही नहीं चाहते हैं। क्या लगता है आप लोगों को मैं कोई छोटी बच्ची हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं कुछ जानती नहीं हूँ, उनकी फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है, हैं? यही सुनना चाहते हो ना आप लोग कि मैंने उनसे शादी की है या ना की है? बताओ, यही सुनना चाहते हो? कितनी बार मैंने बोला है, कितनी बार कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ एक साथ काम करते हैं, चैनल चलाते हैं, एक्टिंग करते हैं। क्या आप लोगों ने मेरा ऐसा कोई भी वीडियो देखा जिसमें मैंने ये कहा कि वो मेरे पति हैं? या कोई भी गलत वीडियो पति पत्नी की तरह देखा आप लोगों ने? ऐसा क्या देख लिया जो कुछ लोग इतने भड़क रहे हैं और बार-बार एक ही कमेंट किए जा रहे हैं कि मुस्लिम मुस्लिम? भाई तंग आ गई हूँ मैं इन सवालों से, इन कमेंटों से। मत किया करो यार ऐसे सवाल और कमेंट, है ना? और चलो मान लिया ठीक है मुस्लिम है, मुस्लिम होना कोई गुनाह है क्या? बताओ, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी लड़कियों ने मुस्लिमों से शादी की है, तो क्या वो इंसान नहीं है? उनके रिश्ते नहीं चल रहे हैं? और कुछ लोग कहते हैं कि अभी कुछ टाइम बाद देखना तुम्हारा हाल भी मनी मिराज और शीला जी जैसा होने वाला है। क्यों होने वाला है भाई ऐसा हाल मेरा? है, मैंने कौन सा ऐसा काम कर दिया है? मैंने कितनी बार बताया हम सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है? और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और बाकी जो होगा आगे जिंदगी में, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, जो होगा भगवान ना करे ऐसा हो कुछ कि
कोई दिन ऐसा आए कि हम लोगों में अनबन हो जाए कभी, है ना, ऊपर वाला ना करे वो दिन आए, लेकिन जब होगा तब देखी जाएगी। अभी फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं हमारा विचार। और जब ऐसा शादी करने का या कुछ भी करने का विचार आएगा या कुछ भी होगा तो सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली, कुछ लोग हैं दो चार जो मेरे मतलब सभी लोगों के होते हैं, है ना, दो चार जलने वाले सभी लोगों के होते हैं। और सबसे मेन चीज उन्हीं लोगों के कमेंट में रहता, आप इसीलिए सिंदूर नहीं लगाते हो, आपकी मांग खाली रहती है कि आप मुस्लिम हो गए हो, आपने धर्म चेंज कर लिया है और आप तो मुस्लिम के साथ रहती हो, है ना। तो पहली बात तो ये मैंने कितनी बार कहा है क्लियरली कि जब मेरा पति मुझे अपनी पत्नी नहीं समझता, जब मैं वहां से 5-6 साल से अलग रहती हूँ, तो मैं उसके नाम का सिंदूर क्यों ही लगाऊं जब मेरा उससे कोई रिश्ता ही नहीं है, तो है ना। और दूसरी बात ये है कि जब मैं अपने घर जाती हूँ, तीज त्योहार पे मैं कहीं जाती हूँ या मैं कोई वीडियो शूट करती हूँ कभी तीज त्योहार पे, तब मैं भरमांग सिंदूर लगाती हूँ। देखा होगा आप लोगों ने वीडियो में। ऐसा तो है नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं सिंदूर लगाती हूँ। और ये देखो गले में मेरा मंगलसूत्र है और ये देखो बिंदी लगी हुई है ना। तो फिर आप लोग कैसे कह सकते हो कि मैंने धर्म चेंज कर लिया, ये मैं मुस्लिम हो गई हूँ? है कभी देखा आप लोगों ने? कहाँ देखा? मतलब अगर ऐसा कमेंट आप लोग करते हो तो कहाँ देखा आप लोगों ने शादी करते हुए? या हम लोगों ने कहाँ शादी की? कहीं मंदिर में की, कहीं मस्जिद में की, कहीं निकाह पढ़ा? बताइए, कोई प्रूफ है आप लोगों के पास? जो लोग ये भद्दे कमेंट करते हैं उन लोगों से मैं बात कर रही हूँ। ऐसा क्या प्रूफ है आपके पास जो आप लोग ऐसी बातें करते हो? हाँ बताइए। अरे मैं हिंदू हूँ, आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? और कुछ लोग इस बात को लेके भी सवाल उठा रहे हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों का एक भी वीडियो नहीं बनाया, ये तो मुस्लिम हो गई है पक्की वाली। तो देखो, सबसे पहली चीज तो जब से नवरात्रे शुरू हुए हैं उसी दिन से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। और दूसरी बात, जो लेडीज़ों को प्रॉब्लम रहती है, क्या मैं खुल के मुझे बताना ही पड़ेगा, जो रहती है मतलब डेट वाली, महीने वाली प्रॉब्लम, वो हो गई थी मुझे शुरू। इसीलिए मैंने व्रत ना रखे। और मैं व्रत पहले रखती थी, अब ना रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कभी कभी जो हमारे व्रत छूट जाते हैं। तो वही मेरे साथ भी हुआ, मेरे व्रत छूट गए हैं तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया। बाकी मैं बृहस्पति के व्रत रखती हूँ, ये जानते हैं कुछ लोग कि मैं बृहस्पति के व्रत रखती हूँ। अभी तो पहले मैंने उद्यापन करके वो मतलब करवा दिया था फाइनल, लेकिन मैं फिर से रखूंगी और जब रखूंगी तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि पूजा नहीं करती है, ये नहीं करती है, तो क्या पूजा मैं दिखा के करूँ आप लोगों को? दोनों टाइम में कैमरे के आगे बैठ के मैं पूजा करूँ कि मैं पूजा कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, है? और ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को कि मैं पूजा नहीं करती हूँ? दिखाऊं मंदिर आप लोगों को? देखो, देख लो, मेरे घर में मंदिर है, देखो तस्वीरें ये लगी हैं, कुछ ये दीपावली की लगी है ना। और बाकी ये देख सकते हो, ये मंदिर ही है ना, और कुछ तो है नहीं। और यहाँ जूम करके देख लो कि मेरे मंदिर में कौन कौन से भगवान जी हैं। शिव जी हैं, और जिन्हें मैं मानती हूँ सबसे ज्यादा, साईं बाबा। मैं साईं बाबा को सबसे ज्यादा मानती हूँ, तो वही हैं, ठीक है। और आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं पूजा नहीं करती हूँ, मैं कोई तीज त्योहार ना मनाती हूँ? ये गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब तक कोई ठोस प्रूफ, कोई सबूत ना हो तब तक ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो लोग बिल्कुल ऐसे कमेंट मत किया करो, हमें भी तकलीफ़ होती है, हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हम सिर्फ वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को एंटरटेन करते हैं, आप लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ अपना घर चलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ऐसे कैसे सोच सकते हो किसी के बारे में? ठीक है जी। तो अब मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे लगता है अब आप लोगों को इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। और अभी भी अगर कोई सवाल चले तो मुझे बताना, मैं उसे भी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। कोई लड़की ये ना चाहेगी कि उस पे कोई भी उस पे गलत सोचे, उसके बारे में कोई गलत इल्ज़ाम लगाए उस पे, है ना। तो बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो कि क्या बोल रहे हो। सामने वाले की हकीकत नहीं पता है तो मत बोला करो, चुप रहा करो, ठीक है जी। तो चलिए, रात रात बहुत हो गई है, अभी मैं भी जा रही हूँ सोने। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।